जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया और बिहार के पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के हक की आवाज बुलंद करने वाले बिहार के पूर्व सीएम को भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। और केंद्र सरकार ने चुनावी साल में ओबीसी की सियासत पर एक बड़ा निशाना साधा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। लेकिन संजय अकेले नहीं है, संजय उस परिवार के साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं जहां सबसे ज्यादा खुशी है और उनकी खुशी से ज्यादा हमारी खुशी है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया, इस परिवार ने मौका दिया पूरे बिहार को सम्मानित होने का। संजय, बिल्कुल विवेक, पूरे बिहार के लिए एक गौरवान्वित क्षण है। हम सब गौरवान्वित हैं कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर और बिल्कुल उसी परिवार के साथ हैं जो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, विशुद्ध रूप से समाजवादी नेता, उनके ये कनिष्ठ पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद हमारे साथ, वीरेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। और हालांकि इनकी अस्वस्थता है लेकिन न्यूज़ 18 को इन्होंने समय दिया, इसके लिए हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। और पूरी फैमिली की एक तस्वीर देख लीजिए, हर के चेहरे पर प्रसन्नता इस वक्त दिख रही है इस घर में। और निश्चित तौर पर जो मिठाई है वो भी मंगा कर रख लिया गया है और मिठाई खिलाने का दौर भी जो है वो शुरू हो गया। और उसके पहले हम चर्चा करें, थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। फुलेश्वरी देवी हैं पत्नी कर्पूरी ठाकुर जी की ये तस्वीर है। इस परिवार ने बहुत संजो कर रखा है इस तस्वीर को, अमूल्य धरोहर इस परिवार के लिए। इसके अलावा कई और तस्वीरें हैं जो कर्पूरी ठाकुर जी की यादें ताजी कर देंगी। देखिए एक बड़ी सी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है कर्पूरी ठाकुर जी की, ठीक उसके बगल में एक छोटी सी तस्वीर है। और इस परिवार के लिए ये कितना सुखद क्षण है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी कनिष्ठ पुत्र हैं, छोटे बेटे हैं कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, आपके लिए कितना बड़ा क्षण है? आप उनके दूसरे पुत्र हैं। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और 1.5 करोड़ भारतीय जनता को हम बिहार वासी और अपने पूरे परिवार, 13 करोड़ बिहार की आबादी अब लगभग पहुंच गई है। ये हम सब के लिए, केवल बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए गौरव भरा, देश के लिए। और बतौर पुत्र अभी कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और हम लोग पूरा गौरवान्वित हैं कि मेरे पिताजी को मनोपरांत नरेंद्र मोदी जी ने ये भारत रत्न की उपाधि दी और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है। आज पिताजी की सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आ रही है उनके छोटे बेटे को? हमको तो याद आ रहा है कि जब भी पिताजी कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, बच्चे लोगों को पढ़ा लिखा देना और कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम ईमानदारी की राह पर चलना, गरीब की सेवा करना, सब ये हम लोग को हमको बताते थे खास करके। और हम उनके ही पथ पर चलते हैं। हमारे बड़े भाई राजनीति में हैं और हम डॉक्टर हैं। रामनाथ ठाकुर जी हमारे बड़े भाई हैं, राज्यसभा सांसद हैं और हम डॉक्टर हैं। और मेरा परिवार भी, मेरा बेटा भी डॉक्टर है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PMCH में। आपने कभी राजनीति में आने की नहीं सोची? हम नहीं, पहले तो पिताजी कहे कि नहीं, पहले पढ़ लिख लो, अपना काम करो। डॉक्टर भी जनता की सेवा करता है, डॉक्टर का भी काम है गरीब का सेवा करना। जब तुम रिटायर हो जाना तब सोचना कि आके गरीब का सेवा करें। पिताजी के आदर्श पर आप आज भी चल रहे हैं? चल रहे हैं और जब तक मैं जिंदा रहूंगा चलूंगा। प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? उन्होंने पहल की और भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को। मैं प्रधानमंत्री जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को समझा कि अब इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, तो उन्होंने अनाउंस किया। और बिहार में चौथे हैं कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिली है। पहला
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम सबके लिए गौरव की क्षण है। आपको भी, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, ये आंसू खुशी के हैं या गम के हैं? नहीं, खुशी के हैं। इतनी बड़ा क्षण कैसे आएगा, कहीं किसी को जल्दी नहीं मिलेगा ये। आप उनकी बहू हैं? जी, छोटी बहू हैं जी। हैं। आज शब्दों में अगर बयां करना होगा इस क्षण को तो कैसे करेंगे मैडम? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कनकलता ठाकुर है। कनकलता जी, कैसे शब्दों में बयां करेंगे इस क्षण को? इस पूरे परिवार के लिए ये गौरव का क्षण है। ये शब्दों में बयान हो नहीं सकता है। इतनी बड़ी खुशी कि पूरा बिहार, पूरा भारत को मिलेगी ये खुशी। आपने कभी जीवन काल में उनसे प्रेरणा ली होगी, कौन सी उनकी बातें आज याद आ रही हैं आपको? प्रेरणा थी खुद काम करो। हम लोग जैसे हरियाणा से कभी गाय वगैरह लेके आए थे, बोले तुम लोग खुद उसका गोबर ठोको दू हो। बोले बाप रे, हम लोग से नहीं होगा। हम लोग बोले तो नहीं होगा। तो फिर बोले नहीं, कुछ तो करो। तो हम और हमारी बड़ी जेठानी थी, दोनों मिलके बोले कि दूध तो नहीं दूहेंगे लेकिन गोबर ठोक देंगे। तो गोबर जरूर ठोकते थे? पन्नी पहन के ठोक देते। विशुद्ध समाजवादी नेता जिनके अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। खुद हम लोग बर्तन मलना, खाना बनाना, उनको भी खाना देना टाइम पे। अच्छा। पूरे परिवार को लेके चलना। ठाकुर जी को एकदम समय पर खाना देते जी। रात में अगर आ गए तो 50 को आदमी आले खिचड़ी चढ़ा दा। अच्छा। खिचड़ी चढ़ता था पूरा बड़ा हंडा में, हम लोग दोनों चढ़ाते थे, बहु लोग उतनी, और उसके बाद स्टाफ लोग खाना खिला देता था। ईमानदारी और सादगी के एक प्रतीक थे वो। वैसे कोई है ही नहीं, ना होंगे, तो असंभव है। आज लग रहा है कि आपके परिवार का मान जो है वो भी बढ़ गया है। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़ गया। तो बढ़ा हुआ तो था ही, और बढ़ा दिया भारत सरकार, और बढ़ा दिए। कल जो है वो जयंती समारोह भी है, उसमें भी आप लोग राजकीय समारोह में पहुंचेंगे? राजकीय समारोह में जाएंगे हम लोग, सभी को जाएंगे। बिल्कुल। आपने सुना जो उनकी छोटी पुत्र वधू में पूरा परिवार इस वक्त है, और मिठाई भी रखा हुआ है। पता नहीं मिठाई जो है वो, नहीं आप खिलाइए, आप खिलाइए, आंटी को खिलाइए, अंकल को खिलाइए। ये बहुत बड़ा क्षण, अंकल को खिलाइए ना। अंकल के लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार छोटे पुत्र हैं कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, और निश्चित तौर पर उनके जी मैं ले लेता हूँ। नहीं, हमारे तरफ से जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप उनके पौत्र हैं जी ठाकुर जी के। जी। ये आपके लिए कितना बड़ा क्षण है? कहाँ अभी किस वक्त काम कर रहे हैं? मैं डॉक्टर अभिनव विकास इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान PMCH स्थित वहाँ पोस्टेड हूँ। कर्पूरी ठाकुर का पौत्र होना कितनी सुखद अनुभूति होती है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आज जबकि भारत रत्न मिल रहा है, वो बता नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है। अपने आप में एक प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, कभी आपने सोचा था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की उनको भारत रत्न मिल जाएगा? हाँ, ये तो था कि सोचे था कि भारत रत्न मिलेगा, कब मिलेगा तो नहीं पता। मन में लालसा थी कि मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी। तो अब जबकि भारत रत्न मिल गया है, पूरे बिहार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम पूरे बिहार के लिए तो कहेंगे कि इससे अच्छा और क्या खुशी होगी जो इनको भारत रत्न की उपाधि मिली। एक चीज लगता है कि लंबा अरसा हो गया, बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी, लेकिन सुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किए। अच्छा, क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत सरकार आई, बहुत सरकार गई, सब लोगों ने बहुत कोशिश की देने की भारत रत्न। राजनीति होती रही लेकिन दिया आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी। दोनों को दिल से बधाई। बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कर्पूरी ठाकुर जी की कौन हुई? पौत्री हुई। तो आप कभी प्राउड फील की कि आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री खासकर कर्पूरी ठाकुर? बिल्कुल, ये प्राउड करने की ही बात है। अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इतने बड़े समाज सेवी और इतने बड़े ईमानदार की पौत्री हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, एक सवाल आपसे भी है, आपने कभी मकान नहीं बनाया अपने लिए? जी, अभी तक तो मकान नहीं बनाया है। मेरे सरकारी क्वार्टर। मेरे पिताजी कहते थे कि पहले बच्चे लोगों को पढ़ा लिखा लो, उसके बाद मकान तो होगा ही। तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बच्चा बनाएगा मकान। आप रिटायर कर गए लेकिन एक मकान तक नहीं बनाया? नहीं बनाया। ये पिताजी की छवि का ये प्रमाण और उनका ये प्रभाव है। जी। और आया ही नहीं, 2 नंबर हुआ ही नहीं। पहले पैसा जी, क्या कर रही हैं? पहले 2 नंबर ये किए ही नहीं। इतना ज्यादा समाजवादी थे कि 2 नंबर किए, इसलिए कभी कोई बच्चे लोगों को जितना पे मिला, खाए पिए शांति से रहे, बच्चे लोगों को पढ़ा दिए। इस पे कर्पूरी ठाकुर जी की अमिट छाप है इनके पुत्र पर। एकदम छाप कभी मिटेगा भी नहीं हम लोग से। देखिए, बिल्कुल वाकई में ये जो घर है, अच्छा आप उनकी पोती हैं, एक ईमानदार पुत्र के पिता की आप पुत्री भी हैं।
कैसा लगता है कर्पूरी ठाकुर जी की पत्नी होना? बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इतने बड़े समाज सेवी, इतने बड़े मुख्यमंत्री जो इतने ईमानदारी के रास्ते पे चले हैं, उनकी पुत्री हूँ, पौत्री हूँ। कभी आपने फायदा उठाया उनके नाम का या कभी फायदा मिला? नहीं, मैं हमेशा चाही कि कुछ फायदा मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पापा मेरे कुछ करने ही नहीं दिए, लेकिन हमेशा हम लोग को मिला कि आइए आप लोग भी पॉलिटिक्स में आइए। हम लोग को बहुत प्रस्ताव मिला कि आप लोग घर से कोई भी आइए एक पॉलिटिक्स में। कभी आपने उनको देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। आपका जन्म हुआ उस समय वो नहीं थे? नहीं, वो 1988 में ही उनका देहांत हो गया था। आपका जन्म कब? 1991 में। तो जब जन्म हुआ उसके बाद आपने सुना कि मैं उस खानदान से बिलोंग करती हूँ जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं, तो आपको पहली अनुभूति क्या हुई थी? फ्रेंड सर्किल में क्या चर्चा होती है? बहुत अच्छा, वो लोग भी बहुत प्राउड फील करते कि इतने बड़े ईमानदार की पौत्री है। मीन्स मैंने डेंटिस्ट्री किया हुआ, मैं डेंटिस्ट हूँ। डॉक्टर है? जी, मैं भी डेंटिस्ट हूँ। और जहाँ पे भी मेरे प्रोफेसर जो भी नाम सुनते थे बोलते थे कि इतने बड़े ईमानदार की पौत्री है। इतने बड़े ईमानदार, बिहार के इतने बड़े समाज सेवी, 2 बार सीएम रह चुके, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके, 1 बार किसी भी चीज का घमंड नहीं। मन में मलाल होता था क्या कि इतने ईमानदार क्यों हैं? हाँ, होता था। हाँ, होता था, मलाल तो होता ही था, लेकिन उस मलाल के कारण आज बहुत खुशी भी हो रही है कि इतना और भी फील करती होंगी। मलाल भी है, दोनों चीज का है। अच्छा, आपसे अगर शब्दों में व्यक्त करने को कहा जाए कि आपके दादाजी को भारत रत्न मिल गया है, तो आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। जो अंदर की खुशी है वो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। इतना प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग कि इतने बड़े समाज सेवी, देश के, वो हम लोग के तो परिवार के थे ही, वो पूरे बिहार के जनता के, पूरे देश के लिए, पूरे सबके लिए वो काम करते थे। बहुत बड़ी शख्सियत की पौत्री है, ऐसा फील होता होगा? बहुत, बिल्कुल। आगे क्या सोचा है इस क्षण को? आगे कैसे इसको और खुशी बढ़ाया जाए, कैसे उस लम्हे को जिया जाए? कुछ प्लानिंग किया आप लोगों ने? अभी तक तो प्लानिंग नहीं की है। खुशी में मिठाई बांटी जाएगी और भी बहुत कुछ किया जाएगा। आस पड़ोस में मिठाई बांटी? बिल्कुल। बट किस तरह के कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं फोन पे? बहुत सारे, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप लोगों को। राजनेता फोन कर रहे हैं, डॉक्टर लोग फोन कर रहे हैं, आसपास के संबंधी फोन कर रहे हैं। रिलेटिव्स? हाँ, बिल्कुल, सब कोई कर रहे हैं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी हैं, प्रशांत किशोर हैं, सब कोई फोन कर। हाँ। तो वाकई में देखिए इस परिवार के लिए कितनी बड़ी बात है। सारे लोग, आप पुत्रवधू हैं? पौत्र वधू हैं जी। आपके जो ससुर जी हैं उनके पिताजी को आज भारत रत्न मिल गया। जी। कैसा फील हो रहा है आज आपको? अभी बहुत ही गर्व भरा क्षण है। इस क्षण को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप हाउसवाइफ हैं? नहीं है, इंजीनियर है। आप भी इंजीनियर हैं? जी, तो NIT पटना से। घर में जब शादी हो रही जी। NIT पटना में पोस्टेड? नहीं, पोस्टेड नहीं है। अच्छा, अभी एमटेक कर रहे हैं नालंदा कॉलेज। जब इस घर में शादी हो रही थी तो आपको लग रहा था कि मैं कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार में जा रहा हूँ? जी, बहुत गर्व का क्षण था, बहुत अच्छा लगा। तो जब आई उसके बाद कैसा लगा? परिवार का रहन सहन, बात विचार कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। कर्पूरी जी की छाप दिखती है इस परिवार? बिल्कुल दिखती है। ईमानदारी भरा और इतना प्रेम स्वभाव के सभी लोग, इतना कोऑपरेशन करने वाले, मतलब कहते हैं ना सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला, वही मैच करते हैं। जी, बिल्कुल। आपने कभी सिंपलिसिटी, सादगी, ऑनेस्टी, इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारा है अपने दादाजी से? बिल्कुल। कैसे उतारा आपने? इसके हस्बैंड है IFS। अच्छा। अभी देखने से नहीं लगेगा कि IFS की वाइफ है, एकदम नॉर्मल, खुद बर्तन धो लेना, खुद का। फॉरेस्ट सर्विस अभी शिमला में पोस्टेड है। ये खुद बर्तन धोना, खुद बर्तन, बिल्कुल दादाजी का माँ का भी है। सबसे पहले माँ पिता का है, दादाजी का तो नाम जिंदगी भर, उनका तो नाम कोई मिटा भी नहीं सकता है। आज अगर हम लोग गलत कदम भी उठाए फिर भी मेरे दादा का नाम कोई नहीं मिटा सकता है। बिल्कुल, ये परिवार है और देखिए चेहरे पर कितनी खुशी है इस परिवार के, चाहे इनकी माँ हो, पौत्री हो या पौत्र हो। ये आपका क्या ताल्लुक है इस परिवार से? मैं इस परिवार के एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ जो इस परिवार के सादगी में, जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके इतने अच्छे फैमिली है कि मेरे इतनी पावर नहीं थी कि इस घर में मैं आ सकता हूँ, लेकिन इतने अच्छे विचार है कि मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। हम लास्ट में आखिरी प्रतिक्रिया लोगों से लेने की कोशिश करते हैं। लास्ट प्रतिक्रिया क्या बोलना चाहेंगे? आज भारत रत्न मिला है आपके फैमिली में, आपके गार्जियन को।
अभी हम लोग एकदम प्राउड वाला अभी क्षण चल रहा है आपके लिए। आप बताइए आप क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, शब्द में बयान नहीं कर सकते, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा बोले तो बोले क्या, इतनी बड़ी खुशी की बात है। आप बताइए क्या करते हैं? जब ये भारत रत्न का अवार्ड माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दें तो मैं चाहूंगा, उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पिताजी को बुलाया जाए। पुत्र है तो हाँ, हम जाएंगे प्रधानमंत्री जी का पैर छुएंगे, शुक्रगुजार करेंगे, नमस्ते। बिल्कुल। और इस परिवार के लिए आज कितनी खुशी है, निश्चित तौर पर यह समझी जा सकती है बात। और न्यूज़ 18 की तरफ से भी इस परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्पूरी ठाकुर जी के जो दूसरे पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, वो आज अस्वस्थ हैं, लेकिन उनकी खुशी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस परिवार से हमें भी मुलाकात कराने के लिए, हमारे दर्शकों को मुलाकात कराने के लिए, क्योंकि इस गौरव के क्षण में इस परिवार का बेहद ही बहुत बड़ा योगदान है। देखने का एंगल समझिए कि कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन इस परिवार को अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें सादगी नजर आएगी और इसी सादगी को आज एक बड़ा सम्मान मिला है।